अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का लोग बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के लोग में मैं आपको बताऊंगा जनाब एक और स्कॉलरशिप के बारे में, और ये है जनाब कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, यानी कि जनाब चाइना जाने के लिए एक आसान तरीका। ठीक है कि किस तरह से जो है आप ये स्कॉलरशिप जनाब हंट कर सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें जनाब आपको चाहिए, वो सब कुछ जनाब आज की स्कॉलरशिप में आपको बताया जाएगा। तो जनाब बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो जनाब सबसे पहले व्हाट इज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। इट इज़ अ स्कॉलरशिप फॉर सपोर्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। ये स्कॉलरशिप है जनाब पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का रुख करें। ये चीज़ बेसिकली उनको अट्रैक्ट करने के लिए है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ चाइनीज़ कल्चर एज वेल एज कल्टिवेटिंग क्वालिफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स एंड एक्सीलेंट चाइनीज़ लैंग्वेज लर्नर्स। और दूसरी चीज़ जनाब पूरी दुनिया में जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज को और चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है वो ये CIS स्कॉलरशिप यानी कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। ये बहुत बड़ा कदम है। देखें ना, दुनिया पे अगर आपने अपनी छाप छोड़नी, अपना असर छोड़ना है, तो सबसे पहले आपको जो है वो अपनी ज़ुबान दुनिया तक पहुंचानी पड़ेगी। जब तक लोग आपकी बात को समझेंगे नहीं, आप लोगों की बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी तरह की भी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब चाइना हमें पता है जनाब कि इस टाइम दुनिया में दूसरी सुपर पावर है, तो उसे जो है वो दुनिया में ट्रेड करने के लिए, दुनिया पर रूल करने के लिए जनाब ऐसे जो है वो बंदे छोड़ने पड़ेंगे पूरी दुनिया में जो उन तक खबरें पहुंचाते रहें या जनाब उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें डिफरेंट तरह की। और जनाब दुनिया में जो है वो बेहतरीन किस्म के जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको जनाब प्रोड्यूस करने के लिए जो है ये स्कॉलरशिप्स दी जाती है। देखें, जब आप अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उनका कल्चर सीख रहे हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली सिर्फ एक लर्निंग है। लेकिन जब आप ये स्कॉलरशिप लेकर चाइना में चले जाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने का मौका मिलता है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ CIS की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें। सबसे पहले जनाब 1 सेमेस्टर स्कॉलरशिप 5 मंथ्स। एक सेमेस्टर की जनाब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें जनाब आप कोई भी लेवल जाके वहां पे पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 मंथ इधर लिखा हुआ है, सेमेस्टर तो 6 मंथ का होता है, 5 मंथ बेसिकली लिखा हुआ है स्टाइपेंड का कि स्कॉलरशिप आपकी 6 मंथ की होगी, लेकिन स्टाइपेंड आपको जनाब 5 मंथ का वहां पे मिलेगा, 6वें मंथ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है 1 एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप। एक पूरे साल की जनाब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, इसमें आप कोई सा भी लेवल, कोई से भी लेवल जो है वो पढ़ के आ सकते हैं। 11 मंथ, यहाँ पे भी 11 मंथ लिखा गया, जबकि साल होता है 12 महीने का। इसके मुराद क्या है कि 11 महीने का जो जनाब आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद बैचलर डिग्री इन टीचिंग चाइनीज टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। बेसिकली जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है जो बैचलर्स है ना, जो जनाब टीचर्स बनना चाहते हैं बच्चे, जो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज ही पढ़ना चाहते हैं और इसी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या वो बच्चे जनाब जिनकी FSC तो कहीं और है और वो कोई और लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो भी जनाब BS चाइनीज़ लैंग्वेज करना चाहते हैं, उनके लिए भी जनाब ये जो है वो कैटेगरी इसमें रखी गई है। 4 साल का जनाब वो BS प्रोग्राम करवाते हैं जिसको BTC सोल कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद MTC सोल 2 ईयर्स मास्टर डिग्री इन टीचिंग चाइनीज़ टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसमें भी जनाब दोनों शर्तें हैं कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो दूसरी लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो MPhil प्रोग्राम है जिसको MTC सोल कहा जाता है 2 साल के लिए, वो भी जनाब मुतारिफ किया गया है। उसके बाद जनाब कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है 1 सेमेस्टर स्कॉलरशिप पे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट शुड नो प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन चाइना, कि कोई भी जो है ना जनाब इससे पहले इस वाली स्कॉलरशिप पे ना गया हो, ठीक है, चाइना में, और उसका कोई एक्सपीरियंस ना हो चाइना में पढ़ने का, बट हैव अ मिनिमम स्कोर ऑफ 180 इन HSK3 टेस्ट। ठीक है, लेवल 3 मतलब HSK3, यानी कि आपका HSK3 में 180 मार्क्स होने बड़े ज़रूरी हैं। 300 में से HSK3 टेस्ट होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, 180 होने ज़रूरी हैं और 180 वाला ही पास होता है, 180 से नीचे वाला फेल होता है। ठीक है, कम से कम आपके पासिंग मार्क्स होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एंड मिनिमम स्कोर ऑफ 60 इन HSK के बेसिकली जनाब स्पीकिंग टेस्ट होता है, जिसके जनाब एक्चुअली तो HSK में जो है वो मार्क्स नहीं होते, लेकिन HSK के पास करना ज़रूरी होता है। आपका अगर HSK3 पास है लेकिन HSK उड़ गया है तो जनाब
आपका HSK3 जो है वो फेल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपको वो दोबारा देना पड़ेगा। तो HSK बेसिकली बिगिनर लेवल होता है, आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं, आपने उनको रिपीट करना होता है, फिर दूसरा जो सेशन होता है उसमें आपने उन सवालों के जवाब देने होते हैं, और एक दो में आपने जनाब कुछ ना कुछ बोल के बताना होता है उनको 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये 100 में से 60 नंबर होते हैं बिगिनर लेवल में HSK में। अगर आप HSK3 पास कर जाते हैं तो HSK फिर इंशाल्लाह आप बासानी पास कर लेंगे। उसके बाद 1 एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप, 1 साल की जो स्कॉलरशिप है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट शुड हैव अ मिनिमम स्कोर ऑफ 210 इन HSK टेस्ट लेवल 4। जनाब 1 साल की जो स्कॉलरशिप है उसमें जनाब आपने कम से कम लेवल 4 किया हुआ हो, और लेवल 4 में कम से कम जो मार्क्स हैं आपके 210 होने चाहिए। और HSK टेस्ट जो कि जनाब वही बिगिनर लेवल है उसमें आपके कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, आपका जनाब वो भी पास होना चाहिए, और 100 में से 60 वाला ही पास होता है। उसके बाद जनाब स्कॉलरशिप फॉर बैचलर्स डिग्री इन टीचिंग चाइनीज टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस BTC सोल स्टूडेंट्स। बेसिकली जनाब देखें, अब यहाँ पे बात हो रही है BS जिन बच्चों ने करना है, चाहे वो टीचिंग चाइनीज में करना है या अदर लैंग्वेजेस के जो बच्चे हैं उन्होंने करना है, तो जनाब उनके लिए क्या शर्तें हैं। एप्लीकेंट शुड होल्ड अ हाई स्कूल डिप्लोमा और अबव और अ मिनिमम स्कोर ऑफ 180 इन HSK टेस्ट लेवल 4। यानी कि जनाब जो आपका एप्लीकेंट है उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या उसकी डिग्री होनी चाहिए या उससे अबव डिग्री होनी चाहिए, और उसका जो HSK लेवल 4 है उसके कम से कम मार्क्स 180 होने चाहिए, और HSK 4 भी जनाब 300 नंबर्स का होता है, उसमें भी जनाब आपके 180 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और आपका जनाब जो स्कोर है मिनिमम स्कोर HSK का वो 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लेवल है वो इंटरमीडिएट है। अगर हम 1 एकेडमिक ईयर या 1 सेमेस्टर की बात करें तो वो जनाब बिगिनर लेवल था HSK का, लेकिन यहाँ पे जनाब इंटरमीडिएट लेवल मांगा गया है। उसके बाद जनाब स्कॉलरशिप फॉर 1 एकेडमिक ईयर स्टडी प्लस MTC सोल स्टूडेंट्स। ये जनाब अब जो MTC सोल स्टूडेंट्स वाला है ये एमफिल सिर्फ स्टूडेंट्स वाला है, टीचिंग वाला नहीं है। और अगर आप 1 एकेडमिक ईयर प्लस एमफिल करना चाहते हैं तो उसमें जनाब क्या है, उसमें जनाब आ जाता है एप्लीकेंट शुड होल्ड अ बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट अ मिनिमम स्कोर ऑफ 210 इन HSK टेस्ट लेवल 4। जनाब जो एप्लीकेंट है उसके पास कम से कम बैचलर की डिग्री हो या इसके बराबर की डिग्री हो, और उसका जो स्कोर है HSK लेवल 4 में वो कम से कम 210 होना चाहिए। यहाँ पे जनाब स्कोर भी बढ़ा दिया गया है 180 से 210 एंड अ मिनिमम स्कोर ऑफ 60 इन HSK के टेस्ट। और जनाब आपका जो HSK के टेस्ट है उसमें जनाब आपके कम से कम 60 नंबर होने चाहिए, और यहाँ पे जनाब दोबारा से जो है वो बिगिनर लेवल मांगा गया है। उसके बाद जनाब स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स डिग्री इन टीचिंग चाइनीज टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। ये चेक करें जनाब, ये जो है ये टीचिंग्स के लिए भी है और जनाब जो अदर लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं उनके लिए MTC सोल। एप्लीकेंट शुड ऑन अ बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट अ मिनिमम स्कोर ऑफ 210 इन HSK टेस्ट लेवल 5। देखें ऊपर जो एमफिल की बात हुई थी उसमें जनाब हमें जो है वो 210 नंबर चाहिए थे HSK टेस्ट लेवल 4 में, लेकिन अगर हम बात करें जनाब टीचिंग वाले की, टीचिंग एमफिल की, तो जनाब इसमें जनाब हमसे लेवल 5 में 210 नंबर मांगे गए हैं और बैचलर की डिग्री मांगी गई है। एंड अ मिनिमम स्कोर ऑफ 16 HSK के टेस्ट इंटरमीडिएट लेवल, उसमें जो हमसे मांगा गया था जनाब HSK के लेवल वो बिगिनर लेवल था, और इसमें जनाब इंटरमीडिएट लेवल है और इसमें भी हमें 60 नंबर ही चाहिए। एप्लीकेंट हु इज़ एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीमेंट और सर्टिफिकेशन अपॉन फिनिशिंग द स्टडी फॉर्म डेजिग्नेटेड वर्किंग इंस्टीट्यूशन इज़ प्रेफर्ड। यानी कि जनाब जो बच्चा पढ़ने से पहले जो है वो साइन कर सकता है जनाब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे कि हाँ जी मैं आके आपको सर्व करूंगा, उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद जनाब एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन इज ओपन टू एप्लीकेंट हु ओन्स अ नॉन चाइनीज सिटीजनशिप एज्ड बिटवीन 16 and 35 in a good health condition. Undergraduate students shall not exceed the age limit of 20। मेन चीज़ ये है कि जनाब जो भी बंदा नॉन चाइनीज सिटीजनशिप है यानी कि चाइना से बाहर के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ओपन है एडमिशन्स। उसके बाद जनाब आपकी एज होनी चाहिए 16 से 35 साल तक, ठीक है, और आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। हमें जो है वो अपना हेल्थ फॉर्म भी जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट शैल नॉट एक्सीड द एज लिमिट ऑफ 20, यानी कि जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसकी जो लिमिट है एज की वो 20 है, ठीक है, उससे ऊपर वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनाब स्कॉलरशिप कवरेज, स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है, कौन कौन से खर्चे जो है वो आपके बियर करती है, ठीक है। द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स फुल कवरेज ऑन ट्यूशन फी, अकोमोडेशन फी, लिविंग अलाउंस एंड जनाब कंप्रीहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस।
मतलब जनाब ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी सारी ट्यूशन फ़ी यानी कि जनाब आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी खर्चा वगैरह होगा पढ़ाई का वो सब कुछ ये उठाएगी। अकोमोडेशन फ़ी, आपकी रहाइश, ये सब कुछ जो है मतलब आपके हॉस्टल की फ़ी, आपका लिविंग अलाउंस सब कुछ आपको देगी। लिविंग अलाउंस मतलब आपका स्टाइपेंड वगैरह, अकोमोडेशन फ़ी होती है हॉस्टल की फ़ी, और जनाब लिविंग अलाउंस यानी कि जो आपका स्टाइपेंड होगा वो, और कंप्रीहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस यानी कि आपके मेडिकल के जो भी खर्चे होते हैं वो ये पे करेंगे। वरना जनाब चाइना में मेडिकल बहुत 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 महंगा है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि यू आर लकी, आपको जनाब ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। टिकट आपको खुद बाय करना पड़ेगा, आने का भी और जाने का भी, ठीक है। उसके बाद लिविंग अलाउंस इज ग्रांटेड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन मंथली बेसिस, द अलाउंस क्राइटेरिया पर पर्सन। और वो मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ क्या है। जो लिविंग अलाउंस है वो आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा, जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, जिसमें आपने अप्लाई किया है, जिसने आपको बुलाया है, वो पे करेगा ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। और जनाब क्राइटेरिया क्या है, अगर हम बात करें जनाब बीएससी की या 1 साल वाले जो स्टडी प्रोग्राम है उसकी, या जनाब 1 सेमेस्टर स्टडी की, उसमें जनाब आपको 2500 RMB, 2500 युआन जो है वो आपको पर मंथ मिलता है। 2500 युआन यानी कि पाकिस्तानी लाख रुपया इस वक्त के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो है वो युआन तकरीबन 40 रुपए का है, और 2500 RMB का मतलब है 1 लाख रुपया पाकिस्तानी। और अगर हम बात करते हैं एमफिल की तो जनाब आपको 3000 RMB जो है वो पर मंथ मिलता है। उसके बाद जनाब होस्ट इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको होस्ट करने को तैयार हैं एट प्रेजेंट। अभी की अगर बात करें 150 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जनाब वो इंटरेस्टेड हैं आपको एडमिशन देने के लिए। इसमें जनाब वो आपको डिफरेंट तरह की जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, जिसमें जनाब टीचिंग चाइनीज़ टू स्पीकर टू अदर लैंग्वेजेस है, और चाइनीज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जनाब। सबसे पहले अ वैलिड पासपोर्ट। जब भी मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूँ तो मैं एंड पे एक बात लाजमी कहता हूँ कि भाईजान पासपोर्ट अपना बना के रखें। डजेंट मैटर आपकी अभी स्कॉलरशिप लगी है नहीं लगी, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कोई पता नहीं चलता किस टाइम आपको मिल जानी है, तो पासपोर्ट आपके पास पहले से होना चाहिए। द हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपकी फ्रेश डिग्री है या सबसे बड़ी डिग्री आपने की हुई है उसका जनाब आपका ट्रांसक्रिप्ट लगेगा। 2 रिकमेंडेशंस लेटर, जिस यूनिवर्सिटी में आप एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, मतलब मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा हूँ तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसर से जो है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। उसके बाद HSK और HSK के रिजल्ट कार्ड, जिसकी बेस पे आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद बैकग्राउंड कौन सा, वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आपको पिक्चर्स देनी है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। और पासपोर्ट साइज। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जनाब अप्लाई करने का तरीका है, प्लीज लॉग ऑन टू द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप वेबसाइट। आपने जनाब लॉग इन कर लेना है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे टू रजिस्टर कंप्लीट द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जनाब एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो ऑनलाइन सारा सबमिट करना है, उसको फिल करना है, एंड अपलोड द स्कैंड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उनको जनाब उनकी स्कैंड कॉपी बेसिकली कह लें कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही बन जाता है आपका, उसको जनाब आपने अपलोड कर देना है उसी वेबसाइट पे। उसके बाद जनाब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि आपके मुल्क में जो भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है या जनाब जो भी चाइनीज़ लैंग्वेज या टेस्टिंग सेंटर हैं या जो भी एम्बेसी से रिलेटेड एजुकेशनल और कल्चरल सेक्शंस हैं, उनसे जनाब आपने रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको रिकमेंडेशन दे दें पाकिस्तान से। 2 रिकमेंडेशन लेटर वो हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी या आपका स्टडी इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको देगा, और एक वो है जनाब जो आपको कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट या कन्फ्यूशियस का कोई भी इदारा आपके मुल्क में है वो देगा। क्योंकि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली है ही कन्फ्यूशियस के बच्चों के लिए है। अगर आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है, ये बात बहुत ज़रूरी है आपको बताना, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी और ज़ुबान में पढ़ रहे हैं, कोई और डिग्री कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या कल्चर कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद जनाब स्टेप 3, वेट पेशेंटली, नॉर्मली द एडमिशन रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड विद इन 45 वर्किंग डेज आफ्टर द एप्लीकेशन मटेरियल्स आर कंफर्म्ड एज वैलिड। यानी कि जनाब वो ये कह रहा है कि बिल्कुल सब्र से जो है, सब्र व तहम्मुल से आपने जो है वो इंतज़ार करना है, और जनाब जो आपके 45 वर्किंग डेज़ हैं उनमें जनाब आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि उतने दिनों में आपकी जितना भी आपने एप्लीकेशन मटेरियल भेजा है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो देखते हैं कि क्या ये वैलिड भी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कन्फर्मिंग विद द सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जो लोग जनाब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनके जनाब
एडमिशन प्रोग्राम या एडमिशन एप्लीकेशन वगैरह सारे ठीक होते हैं, होस्ट इंस्टीट्यूशन विल पोस्ट लेटर ऑफ एडमिशन, उनको जनाब लेटर ऑफ एडमिशन मिलेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है, फॉर फॉरनर्स टू स्टडी इन चाइना। जारी बात है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देंगे फॉरनर्स को तभी वो जा सकते हैं, और यहाँ पे जनाब उसकी कैटेगरी लिखी गई है JW202 फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द रिकमेंडिंग इंस्टीट्यूशंस विद इन 15 वर्किंग डेज, यानी कि जनाब 45 दिन का जो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका डाटा चेक करने का, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे ताकि जनाब आप जा सकें। और स्टेप 4 क्या, कम टू चाइना फॉर स्टडीज़, किस चौथे स्टेप में आपने सिर्फ चाइना जाना है और जनाब फिर अपनी स्टडीज़ जो हैं वो स्टार्ट कर देनी है। तो जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन थी CIS स्कॉलरशिप के बारे में। और जनाब मेन चीज़ ये है कि मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साल में एक दफ़ा इनटेक करती हैं, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें जनाब 2-2 इनटेक्स होते हैं, एक जनाब मार्च इनटेक और एक जनाब सितंबर इनटेक। क्योंकि मार्च इनटेक की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो जनाब हो चुकी हैं, ठीक है, अभी उनमें सिलेक्शन वगैरह जारी है, लेकिन जो सितंबर वाली हैं उनकी जनाब अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जनाब आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है इस तरह अप्लाई करने की तो आप जनाब उसको लाजमी अप्लाई करें और इसको हंट करें। बाकी जनाब ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप लाजमी पूछेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब लाजमी मिलेगा। तो जनाब फिर ये भी करते हैं आज के व्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।